रसोई। वो आज आपके हाथ की भरवा बैगन खाएंगे। जब हम आपके यहाँ गए थे तब आपने बनाई थी, बहुत अच्छी थी। आप बनाएगी ना? हाँ जरूर। पूरे 2 सालों बाद मायके आई अक्षरा ने जब उसके भतीजे ने कहा तो उसने खुश होकर हाँ तो कर दी, पर अंदर से बड़ा अजीब लग रहा था उसे। 14 साल हो गए थे उसकी शादी को। इतने सालों में वो बहुत कम ही मायके आई थी, और जब भी आई 4-6 दिनों के लिए। उतने दिनों में माँ भाभी के होते कभी रसोई में जाने का अवसर ही नहीं पड़ा था उसे। अभी तो भाभी को किसी जरूरी काम से मायके जाना पड़ा, और माँ से भी उतना काम होता नहीं था। भाभी तो जाने से पहले बोल भी रही थी कि दीदी आप जैसे तैसे तो 4-6 दिन के लिए आई है, उसमें भी आपको रसोई में घुसना पड़ेगा। तब तो अक्षरा ने ये बोलकर उन्हें समझा दिया कि क्यों भाभी आप भी कैसी बातें करती है, अपने घर में क्या काम नहीं करती? आप निश्चित होकर जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। पर अब उसे इतने सालों बाद मायके की रसोई में खाना बनाने में बड़ा अजीब लग रहा था। तो सबसे पहले उसने खड़े होकर सारा सामान खंगोला कि कौन सी चीज कहाँ है। उसके बाद खाना बनाना शुरू किया। बड़ा ही अनोखा अनुभव हो रहा था अक्षरा को। कभी नमक के लिए वो डिब्बा खोजती जो वो ससुराल में प्रयोग करती थी, तो कभी कलछी पकड़ने में बड़ा अटपटा लग रहा था, तो कभी चाकू पकड़ने में यूं लगता जैसे उसे वो चलाना ही नहीं आता, एकदम अनाड़ी हो सब्जी काटने में। और बेलन उसने तो जैसे मना ही कर दिया था कि मैं रोटी गोल बनाऊंगा, तो अपने गृह स्वामी के हाथों से, अपने हाथों से नहीं, जैसे तैसे करके उसने खाना बनाया और अपने भतीजे के सहायता से टेबल लगाया और सभी के सामने खाना परोसा। पर यह क्या, मेरी रोटी देखकर बाबूजी हंसते हुए बोले, अक्षरा ये रोटी देखकर तो तुम्हारी वो दिन याद आ गए जब तुम रोटी बनाना सीख रही थी। तभी भतीजे बोला, बुआ आपने अपने घर में जो बैगन बनाई थी वो मस्त थी, ये तो बस ठीक ठाक है। भाई चिढ़ाते हुए बोले, माँ मोटी ने अपनी जैसे रोटी बनाना नहीं छोड़ा। मोटी मोटी। ये सब सुनकर अक्षरा का दिल सा बैठ गया। उसे लगा जैसे वो किसी परीक्षा में फेल हो गई हो। तभी माँ ने अक्षरा को पकड़कर कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, मेरी बेटी ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। आप मर्द लोग क्या जाने कि कितना मुश्किल होता है वर्षों से छोड़े बर्तने और बेलन को हाथ लगाना, किसी और की जमाई रसोई में से सारा सामान खोज निकालना। बेटिया तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से खाना खाओ। इतने सालों में पहली बार खाना बना है ना, तुम्हें इस रसोई में देखना, अगली बार तुम बिल्कुल वैसे स्वादिष्ट और नरम रोटियां बनाओगी। माँ की बात सही थी। 2 दिन में ही अक्षरा मायके की रसोई एडजस्ट हो गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी के बाद ससुराल में हो गई थी। जब अक्षरा की भाभी लौट कर आई तो उसने उन्हें भी अपने हाथ का बना खाना खिलाया, तो वह खाते हुए बोली, वाह दीदी आपने खाना कितना टेस्टी बनाया है। उनकी बात सुनकर पूरा परिवार 2 दिन पहले की बात सोचकर खिल खिल कर हंस पड़े, और भाभी समझने की कोशिश करने लगी कि इसमें हंसने की क्या बात है। प्लीज सब्सक्राइब। धन्यवाद।